दीदी, दरबार के लिए लोग आ गए हैं। आज दरबार रद्द। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। वो सब्जी लेके आया हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी है। क्या क्या लाए हो, दिखाओ। अरे क्या है ये, हफ्ते भर की सब्जी ले आए हो तुम। बिल्कुल ताजा है, मैं खुद गया था लाने के लिए। बढ़िया है। कितने हुए? जी पैसे नहीं चाहिए, पिताजी ने कहा आपसे पैसे नहीं लेने हैं। पापा कुछ भी कहें, लेकिन हमने क्या तय किया था, तुम पढ़ाई करोगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब मैं और भी टीचर्स को कहूंगी कि तुमसे सब्जी खरीदें, ठीक है? इससे तुम्हारी पढ़ाई का समय बर्बाद नहीं होगा और तुम्हें बाहर काम नहीं करना पड़ेगा। ये लो। अरे वो इतने नहीं, 460 हुए हैं। अरे लो ना, लो। अगली सब्जी में एडजस्ट कर लेना। हाँ, अरे स्कूल में पढ़ने आता है कि सब्जी बेचने आता है? नहीं, वो स्कूल में मैं पढ़ सकूं ना, इसलिए मैडम ने कहा सब्जी यही लेकर आओ। और मेरी सौतेली माँ है ना, वो कहती है काम करो। आज अक्षरा मैडम है, इसलिए मैं पढ़ पा रहा हूँ। अरे अब अच्छा, मुझे एक बात बता, अगर तुम्हारी अक्षरा मैडम को स्कूल से निकाल दिया गया तो क्या होगा? तो मैं स्कूल भी छोड़ दूंगा और पढ़ाई भी। क्या है? गुस्सा है क्या? देख रहा है क्या? नहीं। फिर पूछ क्यों रही हो? अरे उस टीचर की वजह से मूड खराब हुआ है ना। उस टीचर की वजह से आपका मूड खराब हुआ है क्या? वो निकल जाएगी स्कूल से। फिर तो टेंशन गई। फिर क्यों आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, बताइए? मरने दीजिए उस टीचर को। उसकी औकात ही क्या है, छोड़िए उसे। अरे ये देखिए, चंचल का फोन आ गया। आपकी भांजी कह रही है यहाँ पर आना है, बुला लूं क्या? तुम्हारी बेटी है, तुम तय करो। मेरी बेटी? पर आपने वो बात सुनी है ना, माँ मरे मौसी रहे। बात करेंगे? अभी नहीं, बाद में। सुबह सुबह आती हूँ। सुबह सुबह किसका चेहरा देखा तुमने? आओ अक्षरा। सर हो गई मिताली की गार्डियन से बात? वो आ रही है ना आज स्कूल? देखो, मिताली के गार्डियन से बात करता हूँ मैं। सर आपने अभी तक बात नहीं की? आप बिजी हैं तो फिर मैं बात कर लूं क्या? उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए सर। तुम ध्यान मत दो इस मामले में, मैं देखता हूँ क्या करना है। वो कोई प्रॉब्लम हुई है क्या सर? प्रॉब्लम नहीं, माफी। माफी? मतलब तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। किससे? भुवनेश्वरी मैडम की। क्यों? मैं क्यों माफी मांगू उनसे? देखो अक्षरा, कल जो कुछ हुआ ना वो सर उसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने सिर्फ मेरा मुद्दा सामने रखा। हाँ, पर उन्हें गलत लगा ना। क्या गलत लगा? प्लीज अक्षरा, तुम बात मत बढ़ाओ, माफी मांग के फ्री हो जाओ। देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने। सर लेकिन मैंने मांगोगी ना माफी? सर मैंने क्या किया है? गलती कैसी? बड़ी सरकार को उल्टा जवाब देने की। मैं सिर्फ जवाब दे रही थी। लेकिन वो उनको अच्छा नहीं लगा है। इसलिए वो जवाब उल्टे नहीं होते।
आप मुझे अभी भी उल्टा ही जवाब दे रही हैं। मैं अभी भी जवाब ही दे रही हूँ। पर उल्टी बात ही कर रही है ना। मैं सिर्फ बोल रही हूँ, ऐसा भी तो कह सकते हैं हम। अरे क्या अजी, इनको पता है ना इनकी नौकरी जा सकती है। कल बताया आपने मुझे। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। जानती हूँ मैं सर। आप कहना क्या चाहती हैं? हाँ? मैं क्या कहना चाहती हूँ कल ही बताया है। फीस की बढ़त गरीब स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उनके गार्डियंस बेचारे सब्जी बेचकर उन्हें स्कूल भेजते। फीस की बढ़त अरे कैसे? वो तो कल फाइनल हुआ ना, वो फैसला आगे धकेल दिया गया है। आगे धकेला है, रद्द नहीं किया है। हाँ लेकिन हमने लादा तो नहीं ना। अक्षरा, कुछ नहीं हो सर, इनको इनकी गलती माननी ही नहीं है बस। सर आप मानते हैं क्या? हाँ आप मानते हैं क्या? आपको ऐसा लगता है क्या कि कल मैंने जो भी बात कही वो उल्टी थी या मैंने कोई बदतमीजी की है? नहीं नहीं, ऐसा तुमने कुछ भी नहीं किया है। तुमने तुम्हारा मुद्दा अदब से ही पेश किया है। लेकिन बड़ी है ना वो, मालिक हैं। देखो कभी कभी पीछे हटना ही पड़ता है। नौकरी का सवाल है, स्कूल का भी सवाल है, प्लीज। सर मेरी गलती होती ना तो मैं पैर छूकर माफी मांग लेती पक्का। और वैसे भी उनके लिए मेरे मन में आदर है। हाँ थैंक यू। भुवनेश्वरी मैडम के लिए मेरे मन में आदर है। वो उम्र, तजुर्बे और काम के लिहाज में मुझसे बड़ी हैं। लेकिन कल मैंने जो मुद्दा रखा वो मुझसे पूछा गया, इसलिए मैंने रखा। और मुझे नहीं लगता कि उनका अपमान हो ऐसा मैंने कुछ बोला। देखिए आपने जो बोला ना वो मुझे भी पसंद नहीं आया है। अब उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? हर किसी के अपने विचार होते हैं। अक्षरा जरा सुनो ना। देखा सर आपने कैसे बदतमीज की तरह बात करती है ये। बदतमीजी से मैं? सर देखिए कौन कह रहा है? आपकी प्रॉब्लम क्या है मैडम? हाँ मेरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक माफी मांगने में कौन सी बेइज्जती हो रही है? माफी मांगने में बेइज्जती नहीं है, बिना गलती किए माफी मांगने में बेइज्जती है। मतलब आप माफी नहीं मांगेंगी? नहीं। नौकरी गई तो भी? नौकरी जाएगी नहीं। मैं छोड़ने वाली हूँ। ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन लेटर सर। 1 महीने का नोटिस पीरियड है, लेकिन आपको अगर वो भी नहीं चाहिए तो मैं आज से ही छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या करूँ सर? सर आप इनको जवाब देने वाले हैं या नहीं, या आप भी इनकी तरफ से ही हैं? अब सुनिए ना अक्षरा, मेरी बात सुनो। तुम ऐसा कुछ मत करो। मैं क्या कहता हूँ अधिपति सर? हाँ बोलिए सर। अक्षरा की तरफ से मैंने अगर भुवनेश्वरी मैडम की माफी मांगी तो सुनिए ना सर, मैं बिल्कुल पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा। चलेगा उन्हें? सर मुझे नहीं चलेगा। आप क्यों माफी मांगेंगे मेरी तरफ से? चुप बैठो अक्षरा, बिल्कुल चुप बैठो। देखो अक्षरा, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, ये स्कूल के लिए कर रहा हूं। ये मैं उन विद्यार्थियों के लिए कर रहा हूं जो विद्यार्थी तुम्हें आदर्श के रूप में देखते हैं। यह मैं उस शिक्षा के लिए कर रहा हूं जो तुम्हारे लिए आदर्श है। अधिपति सर, पिछले 3 सालों से सर्वोत्कृष्ट शिक्षिका का अवार्ड मिला है अक्षरा को। क्या बात कर रहे हो? सच में एसेट है वो अपने स्कूल की। वो ऐसे नहीं जानी चाहिए। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं। सर प्लीज आप इतना मत कीजिए मेरे लिए। मैं गई तो भी दूसरी कोई अच्छी टीचर आ ही जाएगी। टिकनी चाहिए ना वो। देखिए ना, इसके बारे में इन्हें सोचना चाहिए। और अगर ये इतना भी नहीं सोच पा रहे हैं तो आप भी प्लीज छोड़ दीजिए सर ये बात। क्या है ना, स्कूल खरीद के मालिक बना जा सकता है, लेकिन अगर वो उसे कामयाबी से चला पाए तो गार्डियन बन सकते हैं। और वैसे भी ऐसे माहौल में मेरी काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। इसलिए प्लीज सर आप छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन उससे अच्छा सॉरी बोलना आसान है ना। वो मेरे लिए सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो पीछे हटना है। मैं दिल से टीचर हूं। स्टूडेंट्स के भले से ज्यादा जरूरी मेरे लिए और कुछ भी नहीं है।
इसलिए मैंने जो कुछ कहा वो सही था, स्टूडेंट्स के भले के लिए ही था। इस मामले में अगर मैं पीछे हटी तो स्टूडेंट्स का नुकसान करने वाले और भी कई बदलाव और कानून लागू हो जाते, जो स्कूल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अच्छे नहीं हैं। सॉरी बोलना मतलब कोई सिर्फ माफी मांगना नहीं है मेरे लिए, इन सभी गलत बदलावों को मंजूरी देने जैसा है। और जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक ये नहीं होने दूंगी। इसलिए उनकी उम्र का मान और इज्जत रख के मैं कहती हूँ कि मैं माफी नहीं मांग पाऊंगी सर। मेरी नौकरी छोड़ने की अर्जी ले लीजिए। मैं आज छोड़ूं या 1 महीने बाद, आप ये बताइए। फटाफट चलो, जल्दी 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 जल्दी। दीदी ये देखिए चाय, चाय में आज मैंने मसाला, लेमन ग्रास, अदरक, इलायची, दिमाग हल्का हो जाएगा ना। जब तक वो टीचर स्कूल से नहीं निकलेगी तब तक मेरा दिमाग ठंडा नहीं होगा। अरे इतना क्यों सोच रही है उस फालतू लड़की की बातों को लेकर? मुझे कोई चैलेंज करता है तो मुझे पसंद नहीं आता, दिमाग घूम जाता है मेरा। अरे वो आपकी नौकर है, नौकर। आप तो ऐसे सोच रहे हैं जैसे कि आपकी बहू बनने वाली है। कुछ भी। बहू? वो मेरी बहू? तू? सॉरी, गलती हो गई। वो मेरी बहू इस जन्म में तो क्या, अगले 700 जन्मों में भी नहीं बन सकती। और एक बात याद रखना, आज बोला तो बोला, फिर से ऐसा कुछ बोला ना तो तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेज दूंगी। नहीं, औरतें जब रोती है ना तो इतनी बुरी दिखती है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप तो एकदम मस्त लग रही है। आप
बहुत मस्त दिखती हैं। सॉरी। मी टू। नहीं, आप रोती है तो बहुत अच्छी दिखती है, ये तो मुझे पता है, लेकिन आप ऐसे बार बार मत रोइए, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको रोना आया है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझसे पूछ रही हो क्या? और है क्या यहाँ कोई? आंखें पोंछ लीजिए। मुझे मत बताइए मुझे क्या करना है। रुमाल तो लीजिए। मेरे पास है मेरा रुमाल। अपना रुमाल रखिए अपने पास। अरे आप ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए ना। आइए ना, थोड़ी चाय तो पी लीजिए। नहीं, रहने दीजिए, सबके साथ आना ही है अब। अच्छा, अक्षरा का कोई फोन? नहीं। अरे मुझे भी बात करनी थी उससे। हाँ, मैं भी उसे फोन कर ही रहा हूँ, पर वो उठा नहीं रही है। स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ना फिर से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। नहीं, मतलब ऐसा कुछ होता तो उसने फोन कर दिया होता ना हमें। हाँ, अब फोन नहीं किया मतलब सब सॉर्ट आउट है। हाँ। होपफुली। अच्छा, मैं चलता हूँ, मम्मी पापा को लेके आना ही है अब। मेरे लेक्चर्स जल्दी खत्म हो गए इसलिए आया था। जी नमस्ते। ठीक है। नमस्ते। चलता हूँ। हाँ। सुनिए ना, हमने इन्हें बता तो दिया है वैसा, पर सच में अक्षु के स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी ना? अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा। चलो। कहाँ पर? हट जाइए प्लीज, जाइए आप यहाँ से प्लीज। क्यों? मैं क्यों जाऊं? इनफैक्ट आप यहाँ नहीं आ सकते। क्यों? ये टीचर्स रूम है। हाँ तो मैं मालिक हूँ स्कूल का, मुझे कोई नहीं रोक सकता यहाँ। लेडीज टीचर्स रूम है ये। हाँ। अच्छा बाहर आइए, बाहर बात करते हैं। क्यों? अच्छा बात करनी है मुझे। मेरी बात खत्म हो चुकी है प्लीज। अरे वाह, ये अच्छा है, आपका बोल के हो गया तो सब कुछ हो गया। सामने वाले की कुछ सुननी नहीं है क्या? मैंने इतनी तो बातें सुन ली ना आपकी, अब और क्या? प्लीज हट जाइए प्लीज। नहीं नहीं, अरे रुकिए रुकिए, मैं बाहर जाऊं ना? ये ठीक है, अब मैं बाहर हूँ और आप अंदर हैं। अब बात करें क्या? मैं सर के फैसले का इंतजार कर रही हूँ। फैसला वो नहीं लेंगे, फैसला मैं लूंगा। मैं मालिक हूँ स्कूल का। फिर आपका फैसला आसान कर देती हूँ। आज से ही निकल जाती हूँ स्कूल छोड़कर। ओ टीचर मैडम, बेवजह आंकड़ों मत। हाँ क्या मतलब? अरे एटीट्यूड मत फेंको जी, बेवजह बात मुश्किल मत कीजिए। आप टीचर हो ना, तो बात आसान करनी चाहिए कि नहीं? आसान मतलब क्या? आपकी हाँ में हाँ मिलाऊं क्या? रास्ता दीजिए प्लीज। अजय रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है बस। और असल में मेरी इजाजत के बिना आप जा ही नहीं सकती। देखिए, मैं यहाँ स्कूल की टीचर हूँ, आपकी नौकर नहीं। अरे कैसी टीचर? आपको ना स्टूडेंट्स की परवाह है, ना हेडमास्टर की परवाह है, और ना ही स्कूल की परवाह है। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं तो और क्या, आपके लाडले स्टूडेंट से पूछ लीजिए ना। अरे विनया, बाहर आ जा बेटा। ये देख। मैडम
आप रो क्यों रहे हो? रो नहीं रही हूँ। हाँ, तो फिर आंखों में पानी की टंकी भर गई है क्या? पूछ। आंखों में कचरा चला गया है। अरे क्यों झूठ बोल रही है? स्टूडेंट है ना ये आपका, तो स्टूडेंट के सामने टीचर ने ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत है। देखो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। अरे खास कुछ नहीं, बस ये नौकरी छोड़कर जा रही हैं। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। अरे ऐसे कैसे, बताइए ना। अरे नौकरी छोड़, स्कूल छोड़कर ही जा रही हैं ये। मैडम आप स्कूल छोड़कर मत जाइए, आप चली गई तो मैं भी चला जाऊंगा। अरे तुम पागल हो गए हो क्या विनय? क्या बात कर रहे हो तुम? मैं स्कूल छोड़ दूंगा, मैं पढ़ना भी छोड़ दूंगा। मैं स्कूल में कभी भी नहीं आऊंगा। विनय ऐसे मत बोलो, क्या बात कर रहे हो तुम? मैं भी स्कूल छोड़ दूंगी। हाँ मैडम, हम भी स्कूल छोड़ देंगे। मैडम आप है इसलिए मेरे माँ बाप मुझे स्कूल में आने दे रहे हैं, और अगर आप ही गई तो मुझे नहीं आने देंगे स्कूल, और मैं सब्जी बेचता रह जाऊंगा। मैं कपड़े बर्तन करने जाऊंगी माँ के साथ। मैं गाड़ी धोने जाऊंगा। अरे तुम सब लोग ये क्या बोल रहे हो? मैं इस स्कूल में नहीं रहूंगी, पर तुम लोग की जिंदगी में तो रहूंगी ना। हम मिलेंगे, मैं तुम लोगों को ट्यूशन दूंगी। हाँ, प्लीज ऐसा मत बोलो। मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में किसने भरा ये सब? नहीं, मैंने इनको कुछ भी नहीं बताया है।